नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू टेक परिवार पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब अपडेट के लिए मैं आपके पास में आया हूं। और वो है भारतीय सेना के अंदर, जी हाँ, ये है बेसिकली सीमा सशस्त्र बल एसएसबी जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके अंदर एक सेना का ही प्रारूप है जो सीमाओं की सुरक्षा करता है आप लोगों का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, आप गृह विभाग के अंदर आपका आता है। तो इसके अंदर एक वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी जो है आप लोग के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंजीनियर्स हैं उनको बहुत खुश करने वाली है। जी हाँ, यदि आप लोग भारतीय सेना के अंदर सम्मिलित होना चाहते हैं या सीमा सशस्त्र बल के अंदर सम्मिलित होना चाहते हैं तो एक बहुत ही प्यारी वैकेंसी आई है और वो वैकेंसी आप लोग के यहाँ के सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले इस वैकेंसी का सोर्स क्या है। ये जो वैकेंसी है भारत सरकार के द्वारा एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज निकाला जाता है। वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज हर वीक निकलता है। उसमें 21 मार्च को ये निकला है, तो 21 से 27 मार्च वाले पेपर में ये आप लोगों को मिल जाएगा। जी हाँ, मैंने भी वहीं से लिया है, पेज नंबर 25 पर है ये आपका। अब देखते हैं कौन कौन सी ट्रेड के लिए, कौन कौन सी ब्रांच के लिए ये वैकेंसी आप लोग की निकली है। सबसे पहले यदि आप लोगों को पता हो, हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन और हेड कांस्टेबल वेटरनरी के अंदर ये ग्रुप सी की आप लोग की नॉन गजेटेड पोस्ट आप लोग की निकली है। अब मुद्दा ये है, मैं कुछ चीजें आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले इसकी लास्ट डेट ध्यान रखना। इस नोटिफिकेशन में ऐसा बोला गया है 21 मार्च को जब ये निकला है, इस नोटिफिकेशन के निकलने के बाद में 30 दिन तक आप लोग को ये फॉर्म फिल करना है। जी हाँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी आप लोग को ग्रेजुएशन की इसमें डिग्री चाहिए वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये आप लोग की वैकेंसी निकली है हेड कम्युनिकेशन कांस्टेबल जो है कम्युनिकेशन के अंदर 197 पोस्ट। जी हाँ, ध्यान रखना 197। अभी हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद में हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन में 29 पोस्ट। जी हाँ, ये दो ही पोस्ट हमारे टेक्निकल पर्सन के लिए आप लोग की यहां पर जरूरी है। अब देखते हैं इसके अंदर आप लोग को क्या क्या चाहिए और कहां कहां हमें ये बेसिकली वैकेंसी के बारे में डिटेल मिलेगी। इसका फॉर्म आप लोग को ऑनलाइन भरना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी मोड एक्सेप्ट ऑनलाइन मोड शेल नॉट बी एक्सेप्टेड। अर्थात ये आप लोग को केवल और केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और इसका पे स्केल काफी शानदार पे स्केल है, लेवल 4 का पे स्केल है जिसका बेसिक पेमेंट 25,500 से 81,100 तक इसका पेमेंट चलेगा। ये आपकी ग्रोस सैलरी नहीं रहेगी। सैलरी इसमें टीए डीए वगैरह जुड़कर आप लोग की सैलरी लगभग आप लोग की 50,000 के आसपास ये बनेगी। यस और अदर अलाउंसेस जो होते हैं वो आप लोग के एज गवर्नमेंट जो होता है उसके अनुसार रहेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है जो सबसे ज्यादा आप लोग को इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये जो बच्चे हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनमें ये बोला गया है उनकी एज लिमिट 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। दूसरी यहां पर यह बोला गया है जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वो आप लोगों का 3 साल का डिप्लोमा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया गया हो या फिर कम्युनिकेशन में किया गया हो या कंप्यूटर साइंस में किया गया हो या फिर आईटी के अंदर किया गया हो। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, यहां पर 3 साल का डिप्लोमा यहां पर होना चाहिए। और जो बच्चे 12th में जिन्होंने साइंस पढ़ा हुआ है, आप लोगों का फिजिक्स पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, मतलब जिन्होंने 12th पीसीएम किया हुआ है या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, या बोला है मैंने, या का मतलब आप लोग के पास में 12th पीसीएम भी हो सकता है या फिर आप लोग के पास में 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आप लोग का कम्युनिकेशन या फिर आईटी या कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा हो तो आप लोग इस पोस्ट के अंदर एलिजिबल है। साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन के अंदर क्या बोला गया है, इलेक्ट्रीशियन में इन्होंने बोला गया है आपको एक तो 10वीं चाहिए या फिर आप लोग को 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब 10वीं प्लस 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। फिर इन्होंने बोला है कि यदि 2 साल का नहीं है तो 1 साल की आप लोग आईटीआई ले आओ और 1 साल का आप लोग को एक्सपीरियंस चल जाएगा। यस और नो, या फिर 2 साल का आप लोग का आईटीआई होना चाहिए आप लोग का। कहने का मतलब यहां पर इन्होंने ये बोला है 10वीं के बाद में यदि आपने 2 साल की आईटीआई की हुई है तो आप लोग इसके अंदर एलिजिबल है। आप लोगों के लिए
ट्रेड टेस्ट आप लोग को क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रीशियन में जो सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट, उनको ट्रेड टेस्ट यहां पर क्वालिफाई करना पड़ेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, और वेटरनरी की भी आई है, तो वेटरनरी के बारे में अपना अभी फील्ड नहीं है, अपन केवल और केवल टेक्निकल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसके अंदर आप लोग का एज रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है, एक सर्विसमैन को 3 साल का है, और बाकी जिनको सर्विसमैन को आप लोग का यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दिया है। एक सर्विसमैन के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। चलो एक नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि जब कैंडिडेट आप लोग का फॉर्म फिल करेगा, जब कैंडिडेट आप लोग का फॉर्म फिल करेगा तो कैसे फिल करना है। 100 रुपए का फॉर्म है, मात्र 100 रुपए का फॉर्म है। कहां से फिल करना है, ध्यान रखना, वेबसाइट है आप लोग का recruitment.ssb.gov.in। सभी बच्चे वेबसाइट नोट कर लेना, recruitment.ssb.gov.in से आप लोग इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर ssb.gov.in के ऊपर जाकर आप लोग इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहां से आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है जो आप लोग को डिटेल्स चाहिए वो आप लोग भर सकते हैं, समझदार है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं गुरुजी इसका पेपर पैटर्न आप लोग का क्या रहेगा। पेपर पैटर्न आप लोग का क्या रहेगा या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। जब आप लोग ये फॉर्म आप लोग फिल कर देंगे, उसके बाद में आपकी स्क्रूटनी होगी, मतलब फॉर्म सेलेक्ट किए जाएंगे कौन कौन से फॉर्म सही है, उनके बाद में उनको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब एडमिट कार्ड जारी करने के बाद में कितने स्टेज का ये आप लोग का प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आप लोग का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी जिसको बोला गया है, फिर उसके बाद में पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप लोग का होगा। पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आप लोग का। पीईटी के अंदर क्या किया जाएगा, आपको लड़कों को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आप लोग का 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर, और हमारी माताओं और बहनों को, गर्ल्स को जो है 800 मीटर की रेस दौड़नी है 4 मिनट के अंदर। जी हाँ, ये टेस्ट आप लोग का पीईटी टेस्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद में पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप लोग को यहां पर पार करना होगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आप लोग को क्या करना होगा, ध्यान से सुनना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है, आप लोग का हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड के लिए अलग दिया हुआ है, एक कम्युनिकेशन के लिए अलग दिया हुआ है आप लोग का, मतलब आप लोग का हाइट और चेस्ट अलग अलग कैटेगरी के लिए इन्होंने अलग अलग डिवाइड किया गया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला गया है जो आप लोगों का ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट मेंशन्ड बिलो इकोनॉमी, आप लोग का यहां पर बोला गया है आप लोग का द मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन बिलो अनरिजर्व इकोनॉमी, मतलब आप लोगों को ये जो नीचे दिया हुआ है, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए अलग दिया हुआ है, नॉर्थ वेस्ट के कैंडिडेट के लिए अलग दिया हुआ है, एसटी के कैंडिडेट्स के अलग दिया हुआ है। जैसे एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनको 160 सेंटीमीटर 148 सेंटीमीटर की आप लोग का मेल के लिए हाइट चाहिए, और आप लोगों को फीमेल के लिए 148 हाइट चाहिए आप लोग का। चेस्ट आप लोग का मेल्स के लिए 75 से 80 का आप लोग का चाहिए। इसी प्रकार इन्होंने बोला हुआ है कम्युनिकेशन में कितना चाहिए आप लोगों का। कम्युनिकेशन के अंदर मेल्स को जो हाइट चाहिए 170 चाहिए, फीमेल को जो हाइट चाहिए वो 157 चाहिए। यस और नो, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। यस और नो, क्लियर है। तो ये आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आप लोग का कितनी हाइट चाहिए वो आप लोग को पता होना चाहिए। जब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप लोग का हो जाएगा, उसके बाद में आपका स्टेज 2 आएगा, मतलब पीईटी और पीएसटी के बाद में आप लोगों का स्टेज 2 आएगा। स्टेज 2 के अंदर आप लोग को क्या करना है, रिटन टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स का होगा। अब इसमें क्या क्या गुरुजी आएगा, तो सबसे पहले तो आप लोग का 50 नंबर का आप लोग का जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश हिंदी आप लोग का आएगा। यस और नो। दूसरा ये 50 नंबर का हो गया। दूसरा 100 नंबर का आपका टेक्निकल आएगा, अर्थात 100 नंबर का टेक्निकल का मतलब क्या है, आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले जो हेड कांस्टेबल है उनको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला पोर्शन, साथ में पीसीएम वाला पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन वालों को इलेक्ट्रीशियन वाला पोर्शन आप लोग का वहां पर आएगा। यस और नो। स्टेज 3 केवल और केवल इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों को देना है, और वो आप लोग का बेसिकली ट्रेड टेस्ट की तरह इन्होंने बोला गया है। देन उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल आप लोग का होगा। अब इन्होंने ये बोला है कि आप लोग को इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है, तो ध्यान रखना इन्होंने ये बोला हुआ है फॉर्म को लास्ट भरने की डेट जो है आप लोग का वो क्या रहने वाली है, वो लास्ट डेट आप लोग की रहने वाली है। इस वैकेंसी जब निकली है 21 मार्च को ये वैकेंसी निकली है, और आप लोगों को इसको भरने का लास्ट डेट आप लोगों का रहने वाला है इसका 1 महीना, मतलब 21 मार्च से लेकर
1 महीने तक 21 अप्रैल तक आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर आप लोग का ऑनलाइन मोड के अंदर ये फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। मैंने वेबसाइट क्या बताई, recruitment.ssb.gov.in या फिर ssb.gov.in, इनके ऊपर जाकर आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगेन मैंने बताया यहां पर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों को चाहिए 12वीं पीसीएम के साथ में, या फिर आप लोगों को 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या फिर कम्युनिकेशन के अंदर या फिर आईटी के अंदर। इलेक्ट्रीशियन में आपको क्या चाहिए, 10th चाहिए। 10th के साथ में यदि 2 साल की आईटीआई है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10th के साथ में 2 साल का इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10th के साथ में 1 साल की आईटीआई और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब आईटीआई हो या ट्रेड का सर्टिफिकेट हो आपके पास में, किसी भी एक्सपीरियंस का ट्रेड का सर्टिफिकेट हो तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। भारत सरकार हमेशा जो हमारी मजबूत कड़ी है, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहती है, उसी कड़ी में आप लोग को मजबूत पक्ष बनाने के लिए ये आप लोग की वैकेंसी आई है। तो उम्मीद करता हूं इस वैकेंसी के बारे में जो भी आप लोग को इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।